तो अब हम पढ़ते हैं दो बेसिक प्रॉपर्टी एटम की, जो होता है उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास नंबर। हम किन्हीं भी एटम को डिस्टिंग्विश करते हैं, पहचानते हैं उनके एटॉमिक नंबर से या उनके एटॉमिक मास से। चलिए, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, इसके जो सिंबल है, संकेत है, वो Z होता है। हिंदी में एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अभी होता क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे, उसे ही उसका एटॉमिक नंबर या उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम हो, तो मैं उसकी हेल्प से उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कार्बन है, मैं जानता हूं कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन या इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर Z कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार आप जानते होंगे कि जो सोडियम एटम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा। तो एट द एंड हमें ये याद रखना है कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास नंबर के बारे में। इसका सिंपल कैपिटल ए होता है। हिंदी में एटॉमिक मास नंबर को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये एटॉमिक मास नंबर है, ये एटॉमिक मास नहीं है। ये किसी एटम का मास नहीं है, बल्कि ये उसका मास नंबर है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को शो करता है। ये क्या है, हम आगे बात करते हैं, पहले समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना है, किसी एटम का एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब किसी एटम में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें तो जो वैल्यू आती है, जो सम आता है, जो नंबर आता है, उसे हम एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं। मुझे ये मालूम है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमें ये मालूम है कि कार्बन में क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इसके लिए एटॉमिक मास नंबर 6 + 6 मतलब 12 होगा। ओके, इन सिमिलर वे मुझे ये मालूम है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सोडियम में क्या होगा, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो इसके लिए एटॉमिक मास नंबर ए जो होगा वो 11 + 12 = 23 होगा। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि किसी भी एटम के लिए अगर एटॉमिक मास नंबर निकालना हो, तो हमें उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम लेना होता है। ठीक, अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आपको ये मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हम उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। मतलब प्रोटॉन एक न्यूक्लियॉन है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। इन सिमिलर वे न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियॉन है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये था एटॉमिक नंबर और ये था आपका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर बार किसी एलिमेंट का नाम लिखें, तो इन शॉर्ट हम उनका सिंबल मतलब उनके नेम का फर्स्ट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के लिए वहां पर सिंबल H है ना, हीलियम के लिए सिंबल He होता है, सोडियम के लिए सिंबल Na होता है, कार्बन के लिए सिंबल C होता है। अब इस नोटेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर हमको सिर्फ ये आइडिया हो रहा है कि ये एटम किस एलिमेंट का है, हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमें मालूम नहीं हो रहा है कि उसका मास नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर्स भी हमें मालूम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको बेटर करने के लिए हमने क्या किया, हमने इन सिंबल में एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A को ऐड कर दिया। मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई एलिमेंट X हो तो
मैं उसे सिर्फ ऐसा ना लिखकर यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर z भी लिख दूंगा और यहाँ पर a भी लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि ये नोटेशन इस वाले नोटेशन से बेटर हो जाएगा। अब मुझे आइडिया हो रहा है कि ये एटम किसका है, उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर z इक्वल होगा, प्रोटॉन का नंबर z इक्वल होगा और न्यूट्रॉन का नंबर a z के इक्वल होगा। मैं समझाऊंगा इस चीज को आगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर मालूम है कि कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। मुझे ये मालूम है कि हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। मुझे ये भी मालूम है कि H के लिए एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होगा। आपको भी सभी चीजों का तो आइडिया होगा, तो जानते होंगे। अच्छा, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर 11 और उसका मास नंबर 23 होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे खास बात क्या है, अगर मुझे आपने ये लिखकर दिया होता तो मैं इसको देखकर ये जान जाता कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। मतलब सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है, जो नीचे लिखा हुआ है 11। सोडियम के लिए मास नंबर कितना है, 23। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, इक्वल टू z। प्रोटॉन नंबर कितना होगा, इक्वल टू z। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ये खास है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको किसी एलिमेंट का सिंबल मालूम हो तो बड़े इजी वे में आप न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हो। करना क्या होगा, आपको सिर्फ ऊपर वाले a में से नीचे वाले z को माइनस करना होगा। तो जब आप a माइनस z करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्पीशीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो एटॉमिक स्पीशीज है वो है आइसोटोप। हिंदी में इसे कहते हैं समस्थानिक। अब ये क्या होता है, तो याद रखिएगा, the atoms which have same atomic number z but different atomic mass number a are called isotopes। मतलब ऐसे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम आइसोटोप कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ पर तीनों के लिए नीचे जो लिखा है Z111 है। Z मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, पर ऊपर लिखा हुआ A मास नंबर 1 2 3 मतलब डिफरेंट है। तो ये तीन स्पीशीज ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। सिमिलर वे में क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इन दोनों में देखो नीचे वाला Z एटॉमिक नंबर सेम है 17 बट ऊपर जो लिखा है एटॉमिक मास नंबर A वो 35 और 37 है। तो इन दोनों में भी एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आइसोटोप होंगे। अब हम बातें कुछ और कर लेते हैं। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वही होते हैं किसी एटम के लिए जो उसका एटॉमिक नंबर Z होता है। यहाँ एटॉमिक नंबर Z1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा। यहाँ एटॉमिक नंबर Z1 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होंगे, प्रोटॉन भी 1 होंगे। यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन 1 होगा। अब निकालना है न्यूट्रॉन, हम बात कर चुके हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस Z करते हैं, ऊपर वाला A नीचे वाला Z। 1 माइनस 1 न्यूट्रॉन 0, 2 माइनस 1 न्यूट्रॉन 1, 3 माइनस 1 न्यूट्रॉन 2। तो याद रखना है कि सिर्फ एक अकेला हाइड्रोजन ऐसा एटम होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसके अलावा हर एक एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि आइसोटोप्स में क्या क्या चीजें सेम होती हैं। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा। देखिए 1 2 3। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। हमने बात की थी न्यूक्लियॉन की, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनके नंबर्स के सम को क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। कितना टोटल, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो इसमें हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 1 होगा, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होगा और ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 3 होगा। आपको याद रखना है जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होता है। और जिन स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में मास नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट हो तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो।
ओके, अब हम बात करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है? तो अपोजिट करना है आइसोटोप का। वहां एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ डिफरेंट होगा। वहां एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट था, यहाँ पर सेम होगा। तो याद रखना है the species the atoms which will have same atomic mass number but different atomic number will be known as isobar। तो आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। हिंदी में आइसोबार्स को हम समभारित कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आइसोबार्स को हिंदी में समभारित कहते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल देखिए, ये पोटेशियम और ये कैल्शियम है। इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका 20 डिफरेंट है। मास नंबर इसका भी 40 और उसका भी 40 है, सेम है। दोनों क्या हुए? आइसोबार। क्यों? क्योंकि दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास नंबर सेम है, इसलिए। अब हम कुछ चीजें और कंपेयर कर लेते हैं। आप देखिए प्लीज, जितना होता है एटॉमिक नंबर वही होता है इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कैल्शियम के लिए एटॉमिक नंबर है 19 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, प्रोटॉन भी 19 होंगे। न्यूट्रॉन कैसे आएगा? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 40 माइनस 19 21। अब देखिए कैल्शियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है Z20 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, प्रोटॉन भी 20 होगा। अब निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या होगा? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, A माइनस Z, 40 माइनस 20 20। तो देखिए जो आइसोबार्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 19 plus 21 40, ठीक। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 20 plus 20 40। तो आइसोबार्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं। अब देखिए इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी डिफरेंट होगा। और चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर देखिए इनके लिए मास नंबर सेम है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। करते हैं आइसोटोन के बारे में। आइसोटोन क्या होता है? तो ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे। हिंदी में इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूंगा आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर 14, 15, 16 डिफरेंट है। तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तीनों आइसोटोप तो नहीं हो सकते। अब मैं चेक करता हूँ इनके एटॉमिक मास नंबर के लिए 30, 31, 32 इनका मास नंबर भी डिफरेंट है, तो ये आइसोबार भी नहीं होंगे। अगर ये स्पीशीज आइसोटोप भी नहीं है, आइसोबार भी नहीं है, तब हम चेक करते हैं आइसोटोन के लिए। अब देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन भी 14 होगा, प्रोटॉन भी 14 होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा? 30 माइनस 14 16। अब देखिए ये फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन भी 15, प्रोटॉन भी 15 और इसमें न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 16 होंगे। अब देखिए सल्फर, एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन भी 16, प्रोटॉन भी 16 और न्यूट्रॉन कितना होगा? 32 माइनस 16 16। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है, 16 16 16 आ रहा है। तो ये तीनों स्पीशीज क्या होंगे? आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक्स होंगे। कुछ खास बातें और देख लेते हैं। आइसोटोन में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाँ ये सेम होता है। अब सुनिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 14 प्लस 16 30, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 15 प्लस 16 31, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 16 प्लस 16 32। तो इन तीनों में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी क्या है? डिफरेंट है। चूंकि इनमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन तीनों का मास नंबर 30, 31, 32 भी डिफरेंट है तो इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो याद रखना है इन सब में ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेडबलई में यूजुअली हर साल इस पर एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब सोचिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ते हुए तो आइडिया हो गया होगा कि ऐसे स्पीशीज, ऐसे एटॉमिक स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, तो जो इनका एटॉमिक नंबर होगा इनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। अब सुनिए, जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 गेन करता है। 3 गेन किया तो क्या बन गया, N3 माइनस। इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 7, 3 और आ गए तो 10 हो गए। जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्या बन जाएगा, O2 माइनस। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे, 2 और आ गए, 10 हो गया। जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक गेन कर लेगा, तो कुल कितने हो गए, 9 + 1 10, और ये खुद क्या बन गया, F माइनस। नियॉन तो नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले भी 10 थे अभी भी 10 रहेंगे। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 है बट इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए सोडियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम लूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक लूज करेगा बनेगा Na+, ये 2 लूज करेगा बनेगा Mg2+, ये 3 लूज करेगा बनेगा Al3+। पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक गया 10 बन गया। इलेक्ट्रॉन्स 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए 10 बन गया। इलेक्ट्रॉन्स 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया 10 बन गया। अब देखिए इन सभी स्पीशीज को, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये सब एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आइसोस्टर्स के बारे में। तो ये आइसोस्टर्स क्या होता है, आपको याद रखना है, द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था, एटम्स के बारे में, अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोस्टर। जैसे देखिए CO2 और N2O, इसमें 3 एटम हैं, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 3 एटम। इसमें भी 3 एटम हैं, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 3 एटम, वहाँ भी 3 एटम। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन है उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 16, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 2 14 प्लस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम नंबर ऑफ एटम 3 हैं और इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोस्टर होंगे। अब हम देखते हैं आइसोडाइफर्स। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, द डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ n-p, मतलब डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नोन एज आइसोडाइफर। न्यूट्रॉन लीजिए
उसके नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दीजिए। अगर दो अलग अलग स्पीशीज के लिए ये डिफरेंस सेम रहा तो दोनों क्या होंगे, आइसोडाइफर होंगे। एग्जांपल नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 8। कैसे आया, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी 7। न्यूट्रॉन कैसे आता है, ऊपर माइनस नीचे, 15 में से 7 गया, कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए फ्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 हो गया, प्रोटॉन भी 9 हो गया। अब आएगा न्यूट्रॉन, वो क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे, 19 माइनस 9 कितना हो गया, 10। आगे में क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो मैं लिखता हूं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 8 माइनस 7 1 आया। यहां पर देखिए फ्लोरीन में n माइनस 3, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 10 माइनस 9, ये भी 1 आया। तो इन दोनों ही एटम्स के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है, जो कि 1 1 आ रहा है। और अगर दो या दो से ज्यादा ऐसे स्पीशी हो जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आए तो उनको हम आइसोडाइफर्स बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होंगे।